नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु और बुध की युति के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में गुरु और बुध दोनों एक साथ हैं, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, साथ में उसे हम कैसे फलित करें। देखिए, फलादेश करना बहुत जरूरी है। आप ये चीज़ को समझिए कि ज्योतिष एक साइंस है और साइंस के अकॉर्डिंग हर जातक की जन्म कुंडली अलग है। तो उस जातक की जन्म कुंडली के अंदर कुछ नियम है। अगर वो नियम जो है वो बेसिक्स है, अगर हम उनको लगा लेते हैं तो हमारे परिणाम बहुत ज़्यादा सटीक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा नियम भी बताया, आपने अपनी जन्म कुंडली में इस युति के ऊपर लगाया, आपको 100% लाभ हुआ। तो ये चीज़ें हमें जाननी बहुत जरूरी है। और इसका क्या उपाय कर सकते हैं, अगर अगर दोष में आती है तो, नहीं तो ये बहुत बड़ा राजयोग है, उसका हमें लाभ लेना चाहिए। अब इसको हम कैसे देखेंगे और क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर में लगा लेनी है, और लगाने के बाद जब आपने देखा कि आपकी जन्म कुंडली में, मैंने आपको सिखाने के लिए एक टेम्पररी एक जन्म कुंडली ली है जिसके अंदर गुरु और बुध जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ पंचम भाव वालों के लिए, सभी भाव वालों के लिए, ठीक है ना। बस आपको नियम जानने हैं, ठीक है ना, नियम जानने हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि गुरु और बुध दोनों एक साथ जब बैठते हैं ना, तो ये क्या परिणाम दे सकते हैं। सबसे पहला परिणाम कि दोनों ज्ञान, बुद्धि और चातुर्यता का कारक है। गुरु के पास ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान भी है। बुद्ध के पास व्यापारिक ज्ञान है। बुद्ध बार्गेनिंग का कारक है। बुद्ध कम्युनिकेशन का कारक है। बुद्ध आपको अपनी जो कला है ना उसको रिप्रेजेंट करने का कारक है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो अपनी कला को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। बुद्ध उस चीज का कारक है। इसका तात्पर्य कि बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुद्ध और गुरु जब दोनों साथ आ जाते हैं ना, इसका मतलब जातक एक तो आर्टिस्ट हो सकता है, एक कलाकार हो सकता है। एक बोलते समय जो है उसकी आभा ऐसी होगी कि लोग ना उसको छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। जैसे कई अच्छे लेक्चरार होते हैं, कई ऐसे वक्ता होते हैं जो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद घंटों घंटों लोग वहां पे बैठे रह जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी लोग उनको सुनते नहीं है। कारण क्या है कि गुरु और बुध की युति का कारण। पहले तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लोग सुनना पसंद करेंगे। अगर ये युति कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों से दोष में आ जाती है, ठीक है, जैसे कि इसके कुछ नियम है वो मैं बता दूंगा। अगर ये युति किसी न किसी दोष में आ जाएगी तो लोग आपको सुनेंगे नहीं। जब आप अपनी ज्ञान की जब अपनी ज्ञान की चर्चा करोगे, अपने ज्ञान को बखानोगे, बढ़ाओगे, लोगों को बताओगे, रिप्रेजेंट करेंगे, लोग कहेंगे फालतू पाखंड कर रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, कुछ नहीं है, इतना दम नहीं है, फालतू बातें हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना, इसका मतलब हम भी बोलते हैं लोगों के लिए कुछ फालतू बातें हैं, सब एक्टिंग बाजी है। इसका मतलब क्या है कि उसका गुरु और बुध कहीं ना कहीं दृष्ट है, तो वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। मान लीजिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपने ये वीडियो देखा, ठीक है, और देख के कहा यार ये फालतू आदमी है, मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, हो सकता है मेरा गुरु और बुध अच्छा नहीं हो तो आपके ऊपर इम्पैक्ट न डाले। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपकी बात को लोग सराहेंगे तो समझ लेना कि गुरु और बुध की युति बहुत अच्छी है, और अगर नहीं सराहते हैं तो आपका गुरु और बुध खराब है। पहला तो एक पॉइंट ही है। खराब कैसे होता है उसको अपन वीडियो के अंत में उसके कैलकुलेशन के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपको देखना है, ठीक है ना। अब किसी भी भाव में हो आपको ये नियम, ये रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। दूसरा कि गुरु और बुध जो है वो दोनों नरसिक शुभ ग्रह हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी देते हैं। आपको एजुकेशन सेक्टर में लाभ देगा और आपकी एजुकेशन को बढ़ाएगा, तो विद्या देंगे। अब ये नहीं है कि किसी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन लोग पढ़ाई का स्तर मान लीजिए कि वहाँ पे कम है, लेकिन उनमें भी जो ज्ञान का स्तर होगा ना वो ज़्यादा होगा। पहले लोगों की पढ़ाई का स्तर कम था लेकिन ज्ञानवान होते थे, वो उस हिसाब से व्यापार भी करते थे, कोई राजा महाराजा भी बनता ही था, तो उस हिसाब से उनके पास वो नॉलेज भी अच्छा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि गुरु और बुध की जो युति है, अगर हमारी जन्म कुंडली के पंचम, सप्तम और नवम घर में बन जाए तो हमारी जन्म कुंडली के सेकंड मैरिज या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाती है। कुछ लड़के होते हैं ना जिनके दो दो प्रेमिकाएं होती है, ठीक है ना, और कुछ लड़के होते हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, लड़कियां होती है, उनके गुरु बुध दोनों की युति पंचम, सप्तम और नवम घर में होने से ही होती है। अगर गुरु और बुध चौथे घर में हो जाए तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा। यानी आप एक प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, मान लीजिए आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, आने वाले 2 से 4 या 5 सालों के अंदर, ठीक है, जो एक नॉर्मल एवरेज आइडिया है, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, यानी कि डबल पैसों वाली हो जाएगी।
10 में खरीदी तो वो 18, 20, 22 भी हो सकती है। इतना लाभ दे देगी आपको, डबल रिटर्न। आपने एक गाड़ी खरीदी, आपको अच्छा होगा कि यार नहीं, मैं एक के साथ एक और चाहिए मेरे को, 2 गाड़ियों का योग बन जाएगा। चौथे घर में ये युति बनने से भौतिक सुखों में और खास करके चल अचल संपत्ति डबल होने के योग बनते हैं। बहुत बढ़िया लाभ देता है। अगर आपका तीसरे घर में बन जाता है ये युति, तो आपका कम्युनिकेशन अव्वल दर्जे का होता है, और कम्युनिकेशन करते समय आप एनर्जी भी फील कराते हो लोगों को, इम्पैक्ट भी डालते हो, और लोगों को जो है वो डबल लाभ वाली स्थितियां बताओगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा एनर्जेटिक बोल बोल के आदमी को मोटिवेट करते हैं, उसका मतलब क्या है? तीसरे घर का ये युति। दूसरा कि जो गुरु और बुध की युति होती है ना, हमारे जीवन में हेल्थ में भी बहुत अच्छा लाभ देती है। हेल्थ में, क्योंकि छठे घर का कारक होता है कालपुरुष की जन्म कुंडली का बुध, तो छोटी मोटी बीमारियों को दिखाता है। परंतु गुरु नवमेश है भाग्य, तो भाग्येश होने के कारण क्या करता है, वो उस दोष को काट देता है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो, उसका कोई मतलब नहीं है, हेल्थ में भी लाभ देता है गुरु। अगर 8वें घर में चला जाए ना, तो पत्नी आने के बाद भाग्य उदय कर देता है। गुरु अगर आपके 9वें घर में चले जाए, तो आपके पैदा होने के बाद आपके पिताजी को जबरदस्त नॉलेज देता है, और पिताजी को मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज दे देता है। बहुत अच्छा लाभ। अगर गुरु आपका 11वें घर में हो जाए, तो गुरु और बुध दोनों की युति अगर 11वें घर में हो जाए, तो आपके भाई हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके भाई आपको जो है वो धीरे धीरे आपको लाइन पकड़ाएंगे आगे भविष्य की। अगर 10वें घर में हो जाए ना, तो आप ये माने कि आपको जो है वो यहाँ पे क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट, जैसे आप मान लीजिए MBA कर लिया, MTech कर लिया, किसी कॉलेज में लेक्चरर हो, कहीं पे जज हो, और कहीं पे मैनेजमेंट में हो, कहीं पे सुपरवाइजर में, मान लीजिए बहुत गरीब तबके का व्यक्ति है, तो वो वहाँ पे अपनी यूनियन के अंदर लीडर बन जाएगा, अपने 5-10 लोगों के ऊपर सुपरवाइजर हो जाएगा। एक बहुत बड़े तबके का कोई है, तो वो वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हो जाएगा। यानी कि वो डिपेंड करता है देश काल और रीति के अनुकूल। परंतु ये जो युति है, ये लाभदायक युति है। छठे घर में बनने से बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त लाभ है। और जैसे आपके सामने कुंडली है, इसमें पंचम घर में है, तो इसका मतलब ये कला, आर्ट, होटल मैनेजमेंट, फिल्म, एक्टिंग, संगीत, इनमें बहुत लाभ देता है। और सेकंड हाउस में बनने से तो क्या है, परिवार वर्दी इतनी बढ़िया होती है, परिवार इतना बढ़िया होता है कि बहुत आनंद जीवन में जीता है। और 12वें घर में बनने तो विदेश में व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम, और विदेशों में आपकी कंपनियां और ब्रांच होने के योग होते हैं। यानी कि ये युति कहीं पे भी अशुभ नहीं है। अब कई जगह अशुभ रिजल्ट दे सकती है, कई जगह अशुभ रिजल्ट दे सकती है, इसको हम कहेंगे फलादेश। थोड़ा सा फलादेश करना है। अभी तो मैंने जो परिणाम बताए ना, वो अलग अलग आपको बताए। अब आती है बात फलादेश की। तो जो फलादेश है उसको करना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, युति जो बनेगी ना, वो किसी भाव में बनेगी, और भाव 30 डिग्री का होता है। और इस 30 डिग्री के अंदर हमें जो है ये देखना पड़ता है कि दोनों में मिलान क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं राजस्थान का व्यक्ति हूँ। अब राजस्थान तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसमें कोई व्यक्ति जयपुर का है, तो वो मेरे से 200-250 किलोमीटर दूर है, तो वो मेरा कैसे लिंक बनेगा? उसको मेरे करीब आना हो। इसी प्रकार आप ये सोचें कि ये एक स्टेट है, एक राशि, एक भाव, उसमें आपकी डिग्रियां बताती है कि आपका लिंक्स क्या है, और नक्षत्र बताते हैं आपके उसमें कितने लिंक्स बन रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि बुध जो है वो कन्या राशि में बैठा है, तो कन्या राशि इसकी स्वराशि है। अब कन्या राशि स्वराशि है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बुध जो है वो 21 डिग्री का हस्ता नक्षत्र में बैठा है। आपका किसी भी नक्षत्र में हो सकता है, आपको देखना है, ठीक है ना। और गुरु जो है वो यहाँ पे 17 डिग्री का है, वो हस्ता नक्षत्र में। दोनों में 4 डिग्री का अंतराल है, और दोनों एक ही नक्षत्र में है, हस्ता, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो कुल मिला के हम क्या कहेंगे कि दोनों एकदम करीब करीब है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और लिंक्स हुआ। ये एक राजयोग है। अब आपको सबसे पहला नियम है कि आपको ये देखना है कि ये युति बनी है या नहीं बनी है। क्या आप फालतू में ये अवार्ड लेके घूम रहे हो, कह रहे हो गुरु जी हमारे तो गुरु बुध साथ में है, मुझे तो ये रिजल्ट मिला ही नहीं। भाई पहले युति तो चेक करो। जैसे मैंने यहाँ पे युति चेक की, मान लीजिए कि दोनों के नक्षत्रों में डिफरेंसेस होता, एक 5 डिग्री का और एक 20 डिग्री का है, तो फिर तो उनके परिणाम आते ही नहीं, क्योंकि वो दोनों किसी से जुड़े ही नहीं ना। तो इसी प्रकार आपको पहले सबसे पहला काम है डिग्री से इन दोनों को देखना कि ये दोनों एक साथ हैं क्या। ये एक साथ है, इसका मतलब इस जातक को परिणाम देंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो एक ये हो गया। अब दोनों का जो राशि स्वामी है वो भी देखना है कि दोनों में से कोई एक ग्रह नीच का तो नहीं है। बुध जो है वो मीन राशि में नीच का होता है, तो गुरु अगर उसके साथ है तो उसका नीच भंग बना देगा। और गुरु जो है वो 10 नंबर मकर राशि में नीच का होता है, अगर उसके साथ बुध है तो उसका नीच भंग नहीं बना सकता। इसका मतलब
कि बुध का तो नीचभंग गुरु बना सकता है, लेकिन गुरु का नीचभंग नहीं बना सकता। तो आपको ये देखना है कि नीच का तो नहीं है, पहली बात तो है कि। दूसरी बात कि शत्रु राशि में तो नहीं, जैसे मंगल की राशि में बुध खराब है, चंद्रमा की राशि में बुध खराब है, तो इसलिए हमें ये पहले भी जानकर लेना, दोनों के दोनों एक न्यूट्रल पोजीशन पे होनी चाहिए। अब कन्या राशि में बुध और गुरु दोनों सेम है, तुला में भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, धनु में दोनों अच्छे देंगे, मकर के अंदर गुरु नीच का हो जाता है, उसको छोड़ दीजिए। कुंभ में गुरु ठीक है, मीन में ठीक है, वृषभ में ठीक होगा, मिथुन में बढ़िया है, कर्क में थोड़ा सा गड़बड़ा है और सिंह में बहुत बढ़िया है। तो कुल मिला के पहले आपको ये भी देखना है कि मित्र राशि में है या शत्रु राशि में, दोनों को ये देख लिया। उसके बाद आपका काम बन जाता है यहाँ पे तीसरा पॉइंट कि आपको ये देखना है कि कौन से शुभ ग्रह की, क्योंकि हमेशा याद रखिए ग्रह जो अपना रिजल्ट जब भी देता है ना, उसके ऊपर किसी न किसी ग्रह की दृष्टि भी होती है, ठीक है ना, उसमें कमियां कर देता है, फलों में कुछ न कमियां और ज्यादा कर देता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, जैसे कि उदाहरण के लिए इस जन्म कुंडली में बुध और गुरु यहाँ पे पंचम घर में बैठे, कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं वो देखना है। सबसे पहले लगन से स्टार्ट करते हैं, लगन में कोई ग्रह नहीं है, सेकंड में कोई ग्रह नहीं, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है जो आ नहीं रही है, केतु की 5वीं दृष्टि होती है जो भी नहीं आ रही है, सूर्य की 7वीं है वो भी नहीं आ रही है, चंद्रमा की नहीं है, मंगल की यहाँ पे 7 और 8 नहीं आ रही है, राहु की 7, 8 नहीं आ रही है, शनि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आ रही है। कुल मिला के कोई भी अशुभ या शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों पंचम घर में अच्छे परिणाम दे रहे हैं, कोई भी बुरा ग्रह की दृष्टि नहीं है और शुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों अपने लेवल पे परिणाम देंगे। अगर हम इन चीजों को ये देखें कि हाँ हमारे जीवन में अच्छा परिणाम है, अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन की तरफ लेके जाएं, अगर मान लीजिए वैवाहिक जीवन के भावों से जुड़ा हुआ है, जैसे पंचम क्या है, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन से है, सप्तम वैवाहिक जीवन से, नवम भी वैवाहिक जीवन से, सेकंड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाता है। अगर इन 3 भावों में बैठा है ना, तब तो आप D9 चार्ट में भी जाके कंफर्मेशन ला सकते हैं। अगर ये तीनों भावों में नहीं बैठा है मान लीजिए, तो आप जो है वो उसके संबंधित है, अगर मान लीजिए 6ठे और 10वें में बैठा है तो D10 दशमांश कुंडली में भी जाके इसको कैलकुलेशन को ला सकते हो, ठीक है। अब हम उसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों जो बैठे हैं ना वो पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे भाव बल जाके देख सकते हैं। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, स्ट्रेंथ में जाके, और यहाँ पे आपको भाव बल मिलेगा, ये रहा भाव बल पंचम घर में 7.2, काफी अच्छा भाव बल है, कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं, आनंद आएगा, ठीक है ना। यानी कि हमें यहाँ पे लाभ मिलेगा और चिंता का विषय नहीं बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे अच्छे लाभ मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फलित करना है। जब आप इसको छोटा सा फलित लेवल पे ले आते हो ना, तो आप ये माने कि आपको जबरदस्त लाभ रहेगा। अन्यथा क्या होता है कि हम हवाओं में रह जाते हैं कि हाँ हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपको फलित करना है, तो ये फलादेश का भी पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।